लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चुनाव आयोग पर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भोपाल में मछली परिवार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। ड्रग तस्कर, अवैध हथियार मामले में कार्यवाही हुई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर किसान नेताओं का जमावड़ा। रास्ता खोलने की मांग पर पुलिस से भिड़े किसान। पुलिसकर्मियों और किसानों में बहस हुई। अपनी मांगों को लेकर देहरादून कूच करना चाहते हैं किसान। अहमदाबाद में छात्र हत्या मामले को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी। हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कल 8वीं के छात्र ने की थी 10वीं के छात्र की हत्या। नैनीताल के कालाडूंगी कोटाबाग इलाके में उफान पर नाला। पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार की बचाई जान। युवक को लापरवाही पड़ सकती थी भारी। भूस्खलन के चलते उत्तरकाशी में बंद हुआ गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे। हाईवे पर गिरा चट्टानी मलबा। बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर हाईवे पर आए। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण फंसा परिवार। एनडीआरएफ की टीम परिवार का रेस्क्यू कर रही। गुजरात के जूनागढ़ में मकान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। बांध टूटने की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। बहाव तेज होने की वजह से गिरा मकान। मुंबई के बाद अब गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की संभावना। द्वारका, जामनगर, पोरबंदर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के बालसाड में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मुख्य मार्गों पर पानी बहने से लोगों को हो रही आवाजाही में दिक्कत। गुजरात के पोरबंदर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ जल भराव। सोमनाथ तटीय राजमार्ग पर फंसी गाड़ियां। लोगों को हो रही परेशानी। गुजरात के भावनगर में पानी के तेज बहाव के साथ बही कार। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद कार सवार तीनों युवकों को बचाया। युवकों ने पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को सुरक्षित रखा। गुजरात के वालसाड में कार के बहने की सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। कार चालक को किया गया रेस्क्यू। पत्नी और बच्चे समेत बाकी लोग लापता। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसा दी नदी नाले। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश। शहर के निचले इलाकों में जल भराव होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश के रतलाम में केदारेश्वर मंदिर में घुसा पानी। मंदिर के पास झरने में आया उफान। बहुत तेजी से गिर रहा पानी। झरने की आवाज से गूंज रहा मंदिर परिसर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बुधवार को फिर से फटा बादल। बरसाती नाले में बाढ़ आने से 3 गाड़ियां और 2 बाइक मलबे में दबी। दुकानों में घुसा मलबा। एक कच्चा मकान भी ढहा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोड पर गिरा मलबा। भूस्खलन वाली जगह से महज कुछ ऊपर रोपवे का पिलर। लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मलबा हटाने के निर्देश। यूपी के आगरा में बारिश से यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा। हथनीकुंड समेत कई बैराज से पानी छोड़े जाने की भी बढ़ा है जलस्तर। पंजाब की मोहाली में हुई मूसलाधार बारिश। सड़कों पर जल भराव होने से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जीरकपुर में घंटों तक बाधित रहा यातायात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारी बारिश की वजह से उफान पर शिवनाथ नदी। जलस्तर बढ़ने पर खोले गए मोगरा बैराज के गेट। शिवनाथ नदी के किनारे से लगते इलाकों को खाली किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से माही बांध के 6 गेट खोले गए। खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है माही नदी। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश से उफान पर नदियां। घटप्रभा नदी के किनारे मंदिर में भरा पानी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल सहित कई सहयोगी दलों के कई सांसद मौजूद रहे। 9 सितंबर को होगी वोटिंग। 21 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र। मतदाता सूची समेत कई मुद्दों पर हंगामे की भेंट चढ़ा। सदन में सिर्फ 37 घंटे हो पाई चर्चा। स्पीकर ने विपक्ष के बर्ताव को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने किया प्रदर्शन। बंगाली भाषा को लेकर जारी विवाद में नारेबाजी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीआरपीएफ के जवानों को सुरक्षा में किया गया तैनात। सीएम आवास के बाहर भी कड़ी सुरक्षा। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ तैनात हुए सुरक्षाकर्मी। सीएम रेखा गुप्ता का हाल जानने के लिए बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। दिल्ली बीजेपी के सांसदों के साथ सीएम रेखा की पहली तस्वीर सामने आई।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपी राजेश खिमची ने कहा, बात अनसुनी करने पर किया सीएम रेखा पर हमला। भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने के लिए कहा। 5 दिन के रिमांड पर आरोपी। अपने ऊपर हुए हमले पर बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कहा हमला मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा करने के हमारे संकल्प पर हुआ है। जन सुनवाई कार्यक्रम अब पहले की तरह जारी रहेगा। दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए 5 स्कूलों को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बाइक पर अश्लीलता का वीडियो वायरल है। युवक युवती ने सारी हदें पार की। यातायात नियमों के तहत युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में सोसाइटी में पालतू कुत्तों ने महिला पर अटैक किया। सीढ़ियों पर गिरने से महिला को आई है चोट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के गाजियाबाद में पत्नी ने पति पर दर्ज कराया केस। वहीं अभिनेत्री नोरा फतेही के जैसे दिखने को लेकर पत्नी से 3 घंटे एक्सरसाइज कराता था पति। एक्सरसाइज नहीं करने पर नहीं मिलता था खाना। दहेज के लिए उत्पीड़न करने का भी आरोप लगा है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में गैंगरेप पीड़िता ने किया सुसाइड। मूक बधिर थी युवती। परिजनों ने पुलिस पर लगाए कार्यवाही न करने के आरोप। यूपी के बस्ती के दुर्गा मंदिर में चोरी के लिए घुसा चोर। आसपास की दुकानों को भी बनाया निशाना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के रीवा में कॉलेज में खुलेआम नकल करते हुए छात्रों का वीडियो सामने आया है। किताब से लिखते दिखे छात्र। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने गंभीरता से जांच के आदेश दिए। राज्य में प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सांप दिखने से मचा हड़कंप। स्नेक कैचर ने पकड़कर जंगल में छोड़ा सांप। राजस्थान के अजमेर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नालों में जा गिरी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को नाले से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने के किडनैप किए गए मासूम को 18 घंटों में ढूंढ निकाला। मां को सौंपा बच्चा। आरोपी को राजस्थान के खेतड़ी से गिरफ्तार किया गया। चेन्नई से दिल्ली आ रही थी महिला। सोनीपत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जालसाजों को गिरफ्तार किया। मरे हुए शख्स की 12 एकड़ जमीन हड़पने की रच रहे थे साजिश। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा। एस्ट्रोनॉट और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अपने अनुभव साझा किए। बीएसटी चुनाव में बीजेपी की जीत पर लगे पोस्टर्स उतारे गए। पोस्टर में ठाकरे बंधुओं पर किया गया था तंज। उद्धव राज की पार्टी ने एक साथ लड़ा था चुनाव। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच पर उठाए सवाल। कहा, जब पानी और खून साथ नहीं बह सकता तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चलेगा। तमिलनाडु के मदुरई में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय के राजनीतिक दल में टीवीके की आज दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई। बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हुआ। पटना में राज्य मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। कार्यक्रम में मदरसा टीचर्स ने हंगामा किया। सीएम नीतीश ने मदरसा टीचर्स से ज्ञापन लिया। बिहार में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर 1,60,000 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। 2,28,000 से ज्यादा नए मतदाताओं के फॉर्म्स 6 भरे गए। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडे ने याचिका दायर की है। पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी को आरजेडी ने बनाया अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष। बेटे को भी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ाने का प्लान है। मुस्लिम वोट को एकजुट करने की कोशिश है। बिहार के शेखपुरा में निकाली वोटर अधिकार यात्रा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद रहे। रेलवे ने दिवाली और छठ के लिए बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। छठ पर यात्रियों को घर जाने में मिलेगी सुविधा। भीड़ से मिलेगी निजात। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड पर लगाम की तैयारी। सॉफ्टवेयर के जरिए संदिग्ध खाते फ्रीज किए जा सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर का सफल ट्रायल होगा। देश के सभी बैंकों में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। और मीडिया के सवाल पूछने पर भड़के बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा। कहा, कैमरा छोड़कर अब पिस्तौल लेकर चलो। बोले, हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं ले सकते हमारा बयान। व्यक्तिगत बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट दे सकता है केंद्र। बीमा पर गठित मंत्री समूह की बैठक में लगभग सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
जम्मू कश्मीर में लखनपुर बॉर्डर के पास पुल के नीचे गिरी वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस हादसे में एक की मौत की खबर। 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। बस का टायर फटने के कारण यह हादसा हुआ। यूपी के अमरोहा से आए थे सभी भक्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 6 लाख रुपए के 4 इनामी नक्सल भी शामिल। कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। यूपी के बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध मकान पर चला है बुलडोजर। हरैया तहसील के माझा गांव का यह पूरा मामला है।